नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं आरएम न्यूज़ और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। लखनऊ, राजधानी लखनऊ के दारुल सफा में आज राष्ट्रवादी युवा मंच अधिकार मंच का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें इनके कार्यकर्ताओं की बैठक की जा रही है। इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं। क्या कुछ इनका एजेंडा है, क्या कुछ तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, इनसे सीधे जानने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष जी, पहले तो आपका स्वागत है। पहले बताइए, इस कार्यक्रम में आज क्या कुछ रणनीति तय हो रही है आगामी चुनाव को लेकर? देखिए, ऐसा है कि लगातार 10 वर्षों से छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों के बुनियादी सवालों को लेकर उनके बेहतर भविष्य, उनके सम्मान, स्वाभिमान, अधिकार, संरक्षण, संवर्धन हेतु लगातार मंच के माध्यम से हम लोग संघर्ष करते रहे हैं। संघर्ष के बाद आप देखेंगे कि आज राजनीतिक पार्टियों की कोई चेतना नहीं है। तमाम जातिगत राजनीति की पार्टियां पैदा हो रही हैं। इन जातिगत राजनीति की पार्टियों के चक्कर में नौजवान हाशिए पर है। नौजवानों की कहीं पूछ नहीं है, जबकि देश की आबादी में 65% नौजवान हैं। इन नौजवानों को एकजुट करने का प्रयास लगातार सकारात्मक रूप से विभिन्न मुद्दों पर, जैसे युवा आधारित नीति के तहत राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जैसी ठोस कार्य योजना बनाए जाने को लेकर के लगातार हमने संघर्ष किया है। आउटसोर्सिंग जैसी कुप्रथा को समाप्त करने को लेकर के हम लगातार संघर्ष करते रहे, क्योंकि आप जानते हैं बगैर नीति और नियमावली के बड़े पैमाने पर बेरोजगार, पढ़े लिखे, कुशल, योग्य नौजवानों का शोषण होता रहा है। बावजूद कोई ठोस कार्य योजना के इन कंपनियों के चंगुल में लगातार नौजवान फंसता जा रहा था। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के संघर्ष के बाद एक नतीजा निकला, जेम पोर्टल बना, तमाम चीज़ें अमूलचूल परिवर्तन सरकार ने किया। लेकिन वर्तमान में राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच की स्पष्ट मंशा है कि बेरोजगार नौजवान कुशल जो है उनको किसी भी कीमत पर कंपनियों के चंगुल से बाहर लाना होगा। वहाँ तक हम लड़ाई लड़ेंगे। सवाल है आज राजनीतिक दलों की। राजनीतिक दल के जो युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, न उनकी कोई युवाओं को लेकर के कार्य योजना है, न किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो युवा तथा कथित अपने को युवा नेता बताते हैं, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तथा कथित राजनीतिक दल हैं जो अपने को एक कहते हैं कि आप जानते हैं कि रोजगार के सवाल पर ये राजनीतिक पार्टियां पैदा हुई हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा नेता हैं, लेकिन आज नौजवानों के सवाल पर इनको राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच ने लगातार 10 वर्षों से घेरने का काम किया है। यदि ये हम लोग आज बैठक में तय कर रहे हैं कि यदि राजनीतिक दलों की मंशा स्पष्ट नहीं होगी तो कम से कम उत्तर प्रदेश में हम लोग एक युवाओं को विकल्प देने की कोशिश करेंगे। संगठित होकर, आप एकजुट होकर किसी संगठन के साथ 2024 के चुनाव में लड़ने की तैयारी में हैं, या फिर अलग से ही कोई पार्टी आप? देखिए, आज हम लोग बैठक में एक आम सहमति बना रहे हैं कि हम लोग मुख्य विपक्षी दल या जो वर्तमान सत्ता में हैं इनसे बात करेंगे। यदि इनकी बातों में कुछ सकारात्मकता दिखाई देती है, ये कुछ करना चाहते हैं, तब तो ठीक है, नहीं तो हम 65% नौजवानों के दम पर इनको सत्ता से बाहर करेंगे। उन नौजवानों को अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। अगर आपकी बातों की सहमति ये सत्ता पार्टी या विपक्ष के लोग नहीं सहमत होते हैं तो आपका जो संगठन है वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। इस देश का नौजवान जब चाहा है, आप जयप्रकाश के आंदोलन से लेकर के गांधी जी के आंदोलन से जितने भी आंदोलन आप देखेंगे नौजवानों के दम पर हुआ है। मुझे पूरा भरोसा है कि नौजवान चाहेगा 1 महीने के अंदर पूरे प्रदेश और देश में तूफान ला सकता है, और वो काम आज से शुरू हो चुका है। कितने जिलों के कार्यकर्ता आपके इस कार्यक्रम में आज शामिल हो रहे हैं? देखिए, 40 जिलों में हमारा संगठन सक्रिय रहा, 40 जिला अध्यक्ष रहे और लगभग 125 प्रदेश और राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। लगभग हमने 250 लोगों को आमंत्रित किया था। आप देखेंगे सैकड़ों की संख्या में लोग आए हैं। मौसम खराब है, कुछ लोग रास्ते में हैं, सारे लोग आएंगे। हम 4-5 बजे तक आज बैठ करके उस पर एक ठोस रणनीति बना करके आगे की फैसले करेंगे। आगे फिर आपसे बात करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ इनकी तैयारियां हैं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए आरएम न्यूज़। शुक्रिया।